मेरे सुन्नी भाई भी आए बैठे हैं। बात शुबहात हैं जो हमारे ऊपर डाले जाते हैं। लाहौर बहुत दूर नहीं है। यहाँ के एक डॉक्टर साहब ने एतराज़ किया कि जब नबी सरकार ने अपने आखिरी अय्याम में कागज़ और कलम मांगा, नाराज तो नहीं हो रहे आप? जब सरकार दो जहां ने अपने आखिरी अय्याम में कागज़ और कलम, वाक़या जुमेरात मशहूर है, वो जुमेरात का दिन था, सरकार ने कागज़ और कलम मांगा कि मुझे कागज़ ला दो, कलम ला दो, तो वो कागज़ और कलम तो अली मौला के पास होता था। ये शिया नाराज कहीं और क्यों होते हैं जी? कागज़ और कलम, कलम तो मौला अली के हाथ में था। मौला अली ही नबी की तहरीरें लिखते थे, तो फिर नाराजगी कहीं और क्यों है आपकी? तो मैंने कोई 7-8 जवाब दिए थे, उनमें से एक जवाब आपके हवाले कर देता हूं। हमने एक जवाब ये दिया था कि अगर कागज और कलम मौला अली के हाथ में होता था तो किसी और ने ये क्यों कहा हमें कुरान काफी है? सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, और बुलंद सलवात नबी की जात पर। थोड़ी सी बात आगे बढ़े। बात आ गई है जंग की, तलवार की, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन बच्चों जवानों को ये बताता जाऊं कि मौला अली के हाथ में जो जुल्फ़िकार थी ना, वो मौला अली से बातें करती थी। हाँ, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, कोई 10-12 रिवायतें मैंने तलाश की, यानी जमा की, कि मौला अली की तलवार जुल्फ़िकार जब मौला कहते थे लंबी हो जाए तो वो लंबी हो जाती थी, जब मौला कहते थे छोटी हो जाए तो वो छोटी हो जाती थी। जो दूर है उसके लिए लंबा करना पड़ता था, जो करीब होता था उसके लिए उसे छोटा करना पड़ता था। मौला की तलवार जो है वो मौला से बात करती थी और लड़ते लड़ते बोलती थी कि या अली, इसे छोड़ दीजिए, इसकी नस्ल में मोमिन आने वाला है। कभी मौला से बात करती थी ये, और मौला उसको जब चलाते थे। अच्छा, उसकी 3 सिफतें तो बड़ी हसीन लिखी हैं। उसमें लिखा है कानत ज़रबात वालियिन अबकारा। ये जो बच्चे हैं ना, इनका हक है कि मुझसे कहें कि मौलाना अरबी में हदीस सुनाइए, ताकि ये अभी गूगल पे सर्च कर लें। पहले आप हमसे हवाला भी मांगते थे ना, अब तो हवाले गूगल में पड़े हुए हैं जी। आप हमसे अरबी मांगिए, हवाले मुझे तो एक पता था, आप मुझे 4 और बता देंगे। मौलाना आपको एक हवाला पता था, अभी मैंने गूगल में सर्च किया, 4 और निकल आए। तो आप हमसे कहा करें कि हदीस अरबी में सुनाइए। हम खतीबों से, हम जाकिरों से आप कहा करें हदीस सुना रहे हैं ना, तो इसको अरबी में सुना दीजिए। तो मैं आपको सुना रहा हूं, कानत ज़रबात अलीयिन अबकारा। अली की हर ज़रबत नई होती थी। यानी अगर मौला अली ने 1000 मरतबा तलवार उठाई है ना, तो कोई ज़रबत दूसरी ज़रबत से मुशाबे नहीं होती थी। अल्लाहु अकबर जी, कोई ज़रबत दूसरी ज़रबत से मुशाबे नहीं होती थी। बुजुर्ग बैठे हैं ना, बुजुर्गों को हजरत अबू तालिब को खुश करने के लिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करना होगी। हजरत अबू तालिब की सीरत यह है कि अपनी औलाद की तरबियत उन्होंने बड़ी अच्छी की है। हजरत अबू तालिब बनी हाशिम के बच्चों में हर हफ्ते 2 मुकाबले करवाया करते थे, बच्चों में मुकाबले करवाया करते थे। एक दौड़ का मुकाबला और एक कुश्ती का मुकाबला। जिस दिन दौड़ का मुकाबला होता था, अली आते ही नहीं थे। बड़ी नायत, हाँ, और जब एक मर्तबा हजरत अबू तालिब ने हजरत अबू तालिब ने पूछ लिया, बेटा आज दौड़ने का मुकाबला था, तुम नजर क्यों नहीं आए? तो मौला अली ने फरमाया, बाबा मुझे दौड़ना अच्छा लगता ही नहीं है। लेकिन जब कुश्ती का मुकाबला होता तो अली सबसे पहले खड़े होते थे। जिस हफ्ते कुश्ती का मुकाबला होता था और मौला अली कुश्ती लड़ते थे, और फिर जब कुश्ती का मुकाबला अली से पड़ता था किसी का, तो अली मौला उसे 2 लम्हों में ही पटक देते थे। तो बच्चे आपस में तय करते थे कि इस हफ्ते अली ने ये दाव लड़ा है। पहलवान बैठे हुए या नहीं? इस हफ्ते अली ने ये दाव लड़ा है।
तो अब आइंदा हफ्ते हम ये वाले दाव की मश्क करके आएंगे। तो अली जब दूसरे हफ्ते आकर लड़ते थे ना कुश्ती, तो एक नया दाव लड़ते थे। फिर ये सब तैयारी करते थे, अब 2 दाव हो गए, अली 2 तरह से लड़ता है। फिर तीसरे हफ्ते अली एक और नया वार करते थे। यानी मौला अली कम सिनी से जवानी तक आ गए, कोई दाव अली का तकरार नहीं हुआ। हर मर्तबा मेरे मौला ने नया अंदाज अपनाया। तो जब हर मर्तबा नया अंदाज होगा तो दुश्मन मुकाबला कैसे करेगा? मौला अली की जरबतों में एक जरबत की कैफियत और सिफत ही है कि कानत जरबात अली अबकारा, अली की हर जरबत नहीं होती थी। कानत जरबात अली आदला, तवज्जो, अली की हर जरबत अदल के मुताबिक होती थी। यानी अली अगर मौला उमूदी चलाते थे ना, उमूदी सर पे मारते थे नीचे की तरफ, उमूदी चलाते थे या उफुकी चलाते थे तलवार, दोनों धड़ बराबर के कट के गिरते थे। तवज्जो चाहूंगा, एक राई के बराबर, एक ग्राम, एक तोला माशा फर्क नहीं होता था दोनों धड़ों में। जिसकी जरबत में ऐसी अदालत हो, उसकी हुकूमत में कैसी अदालत? गौर कर लिया आपने? ओहो माशाल्लाह भाई, इनको तो सुन के मेरा ही दिल करता है मैंने सुनता रहूं। जी नवीद भाई, नाहिद साहब ना, बेहतरीन। एक दफा मैंने इनसे कसीदा सुना, मुख्तलिफ जबानों में कसीदा पढ़ते हैं। हाँ, तो हर मिसरा एक नई जबान में, तो बेहतरीन जाकरीन में से हैं। जाकरीन से मुझे वैसे ही बहुत प्यार है, इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है जी। हाँ वाह, नहीं होता। सामने बहुत रोशन पैगाम, बहुत रोशन पैगाम। मौला अली की ज़ात मौजज़ा ज़ात है। जिस अली मौला को पहचानने के लिए या मयार इलाही चाहिए या कसौटी मुस्तफ़वी चाहिए, उसे उम्मत का मुल्ला कैसे समझेगा? हमारे बस की बात नहीं है, लोगों के बस की बात नहीं है। हमारी मिसाल मेरे अजीज़ों ऐसी है जैसे हम समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की तारीफ़ें कर रहे हों। हमें क्या पता इसकी गहराई कितनी है, हमें क्या मालूम इसकी वुसअतें कितनी हैं, हमें क्या पता इसके अंदर क्या क्या हीरे मूंगे जवाहरात पाए जाते हैं। मुझे अपने 2 मिसरे याद आ रहे हैं नाहिद भाई, मैं कभी कभी शायरी कर लेता हूँ। अर्ज़ किया था कि सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर। शेर तो ऐसे नहीं सुनेंगे भाई। सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़ दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। ये सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़ दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। जीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है, जीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है। मिल गया तुझको शरफ, इस पे न शर पैदा कर। और उनके एहसान पर एहसान चले आते हैं, उनके एहसान पर एहसान चले आते हैं। अपनी उल्फत में भी अंदाज़े दिगर पैदा कर। और जिस एक शेर की खातिर मैंने आपको ये 4 शेर सुना दिए, वो शेर ये था कि साहिल इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। आशिकों का मजमा है भाई, ये इश्क के बगैर नहीं हो सकता गर्मी में बैठना। ये जो बगैर, अभी तो कभी कभी पंखा चल जाता है, कभी कभी बंद हो जाता है, बाज़ जगह अभी भी बंद है, तो मगर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हमारे भाई बच्चे नॉर्वे से आए हुए इंतज़ाम संभालने के लिए। यहाँ तो बाज़ जगह तो नहीं होता ना कुछ, मगर क्या कोई फ़र्क पड़ता है?
अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। इकबाल के दो मिसरे, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। जी, अक्ल तो इन मिन अगर मगर करती रहती है, इश्क है जो काम करवाता है। कई जगह देख रहा हूं, जैसे यहां है, जैसे यहां है, जैसे वहां है, पहलू बदलने की जगह नहीं है। जैसे बैठे हैं ना ऐसे ही बैठे रहेंगे। बदन तकलीफ में है ना, मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही है। ये बगैर इश्क के हो ही नहीं सकता। तो अर्ज किया है कि साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है? साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है? डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। इस वादी इश्क में अगर उतरना है ना, तो हमें अपना मल्लाह मैसम तम्मार को बनाना होगा। मैसम था जो इस समंदर इश्क में उतरा और बाहर आया। वरना बहुत सारे लोग, अब्दुल्ला इब्ने सबा जैसे लोग, नुसैर जैसे लोग इस वादी इश्क में उतरे और बहक गए, वापिस ही नहीं आ पाए। कुछ को तो मौला अली ने अपने हाथों से जलाया, जिंदा जलाया। अली ने सिर्फ जिंदा उसे जलाया जिसने अली को अल्लाह बोला है। जिंदा जलाया मौला अली ने अब्दुल्ला इब्ने सबा को और नुसैर को। दो नाम हैं जिनको मौला अली ने अपने हाथों से जलाया है। क्यों? इसलिए कि वादी इश्क में आए और वापस नहीं आ सके। मगर मैसम उतरा। मौला अली ने फरमाया, ये पौधा है ना, ये दरख्त बनेगा और इस दरख्त पे तुम्हें लटकाया जाएगा मेरी मोहब्बत में। तो एक सहाबी ने क्या देखा कि मैसम बहुत दूर से ढोल भर के लाते हैं और एक दरख्त को, एक पौधे को पानी देते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम रहते तो वहां हो, पौधे को पानी देने यहां आते हो? कहने लगे, मैं इसलिए यहां आता हूं कि यही तो वो पौधा है जो दरख्त बनेगा जिस पे मैं अली की मोहब्बत में लटकूंगा। मैं उस पौधे को पानी दे रहा हूं जिस दरख्त के ऊपर मुझे लटकाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। दुकान छोड़कर चले गए मैसम। बस आखिरी बात में दो जुमले मसाइब पढ़ूंगा। मैसम दुकान, खजूरों की दुकान, खुरमों की दुकान अपनी छोड़कर चले गए। किसी काम से चले गए। मौला अली का वहां से गुजर हुआ। फकीरों ने अली को घेर लिया। अली मुझे, हमें कुछ दे, अली हमें कुछ दे। अली ने, मौला ने दुकान की तरफ देख के फरमाया कि मैसम की सारी खजूरें बांट दो इन्हें। हाँ, हजरत कंबर ने सारी दुकान उनकी बांट दी। अब जब मैसम आए तो मैसम ने देखा कि दुकान मेरी खाली है, मेरी खजूरें बढ़ गई। वहां मौला भी करीब में थे। उसने कहा, मेरी दुकान कहां चली गई? अली ने बांट दी। तो मौला अली के करीब आके कहने लगा, मौला मेरा माल नहीं, मेरी जान भी आपके हवाले है। बस मौला अली ने यह जुमला सुना तो मैसम के सीने पे हाथ रखकर अली ने कुछ इरादा फरमाया। जैसे ही अली मौला ने इरादा फरमाया ना, फिर अली ने मैसम के दिल में दो इल्म मुंतकिल कर दिए। एक इल्म में मनाया और एक इल्म में बलाया। इस मोहब्बत के बदले में मौला अली ने मैसम के सीने में दो इल्म मुंतकिल किए हाथ के जरिए। एक इल्म में बलाया, एक इल्म में मनाया। मैसम देख कर बता देते थे कि तुम कब मरोगे। अल्लाहु अकबर। मैसम तम्मार बंदों को देख कर बताते थे ये मरेगा कैसे। और मैसम तम्मार बंदे को देख कर बता देते थे कि इसकी जिंदगी में कहां कहां मुश्किलात और आजमाइशें और बलाएं आएंगी। मुख्तार सकाफी जिंदान के अंदर मायूस हो गए थे कि अब तो मुझे आज या कल लटका देंगे सूली के ऊपर। तो मैसम करीब आए और मैसम कहने लगे, मुख्तार मुबारक हो। कहा, क्या बात है, मुझे तो मौत की खबर आने वाली है। कहा, नहीं, अली ने तुम्हारे बारे में कहा है मुख्तार हमें खुश करेगा। कहा, मुख्तार हमारी आल को, हमारे बच्चों को, हमारे खानदान को खुश करेगा। मुख्तार कहते हैं, जब मुझे मैसम ने यह बता दिया ना, मुझे तसल्ली हो गई कि अब मुझे दुनिया की कोई ताकत फांसी नहीं चढ़ा सकती। इसलिए कि अली ने मेरे लिए कह दिया है कि मैं अली के बच्चों का बदला लूंगा। मेरे भाई अभी मेरे बात पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। मुख्तार ने अपने दरबार में चंद सिपाहियों से एक सवाल किया, इतना बताओ आखिरी वक्त में हुसैन क्या कर रहे थे।
का आखिरी वक्त में हुसैन घोड़े पर जब डगमगा रहे थे, हम सब चाहते थे हुसैन को गिराएं। कोई नेज़ा चुभ हो रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई हुसैन इब्ने अली के करीब आकर बर्छी मार रहा था। हुसैन फर्जंद ज़हरा जख्मी हो गए थे। हर शख्स चाहता था कि हुसैन को गिराए, मगर आखिरी वक्त में हमने एक अजीब मंजर देखा, और मंजर यह था कि हुसैन जिस तरफ गिरते थे ना, उस तरफ इशारा करके कहते थे ला वल्लाह, हाथ का इशारा करके कहते थे मुझे नहीं चाहिए, और फिर घोड़े की जीन पकड़ के संभलते थे। फिर जब दूसरी तरफ गिरने लगते थे, फिर वहां इशारा करके कहते थे मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहने लगे कि हम में से कोई कुछ नहीं दे रहा था, हम तो सब गिराना चाहते थे, मगर हमें समझ में नहीं आता था कि हुसैन किससे बात कर रहे हैं। कोई भी तो नहीं था वो जिससे हुसैन बात करते, सब तो हुसैन के दुश्मन थे वहां। तो एक मर्तबा मैंने एक अल्लाह के वली आलिम दीन से जुमला सुना कि उन्होंने इमाम मासूम से नकल किया कि जब इमाम गिरने लगते थे ना, जनाबे ज़हरा आगे बढ़ के कहती थी मेरी गोद में आ जाओ, और इमाम इशारा करके कहते थे अम्मा ये मेरा इम्तिहान है, मुझे खुद ज़मीन करबला पे गिरने दीजिए। फिर दूसरी तरफ जब गिरते थे तो वहां बीबी आके कहती थी मेरी आगोश में आ जा, और इमाम फरमाते थे अम्मा ये मेरा इम्तिहान है, मुझे खुद ज़मीन करबला पे गिरने दीजिए। अब करबला का मैदान है, हुसैन आखिरी वक्त में मैदान करबला में अपना जिहाद पेश कर रहे हैं। अज़दारो, एक मुसाफिर है जिसका नाम लिखा है अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी, कूफे का रहने वाला है। कई महीनों के बाद कूफे में दाखिल हुआ। क्या देखा, दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, कोई दुकान खुली भी नहीं है। परेशान घर में दाखिल हुआ। बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। बेटी ने कहा बाबा जल्दी दोबारा तैयार हो जाइए, एक फासले पर बयाबान है जिसे कर्ब बला कहते हैं, वहां एक बागी ने खरूज किया है, और हाकिम का ऐलान यह है कि अगर उस बागी को मारने के लिए कूफे के मर्द न गए तो इन्हें सजा दी जाएगी। कहीं मुखबिरी ना हो जाए कि आप कूफे में ही रह गए थे। अब्दुल्ला कहता है मुझे समझ में नहीं आया ये बागी कौन है। तो मैंने बेटी से पूछा बेटा उस बागी का नाम क्या है? कहा बाबा बागी का नाम नहीं बता रहे, बस हुक्म इतना है कि बागी को मारने जाओ। कहता है मैंने घोड़ा दोबारा तैयार किया, घोड़े पे बैठ के रवाना होने लगा। तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा बाबा आप जंग पर जा रहे हैं ना, और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है। अगर करबला में जंग में माले गनीमत मिले और उसमें यमनी पत्थर मिल जाए तो मेरे लिए अकीक़ यमनी ले आइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ, मैं जेवर बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है कि मैं घोड़े पे बैठ के कूफे से करबला गया। करबला पहुंचा तो आशूर का दिन था, असर का वक्त था। अजीब मंजर मैंने देखा, एक 56 साला बूढ़ा जख्मी है जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है। वो लाखों से मुकाबला कर रहा है, मगर उसका जलाल ऐसा है वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागने लगती हैं। मैंने एक भागते हुए सिपाही से कहा ये अकेला है तुम इससे डरते क्यों हो? तो कहने लगा तुम्हें नहीं पता इसके एक भाई का नाम अब्बास था। वो कहता है मुझे फिर समझ में नहीं आया ये कौन है जिनके भाई का नाम अब्बास है, मगर कहते हैं अब्दुल्ला कहता है मुझे बस इतना पता था कि मैं तलवार उठाकर इनका सर उतारूं तो जंग ठंडी पड़ जाएगी, बस एक ही आदमी तो रह गया है जिसे मारना है। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी कहता है मैंने अपना घोड़ा उनके घोड़े के पीछे लगाया और चंद ज़िराह के फासले पर मैं आ गया। वो कुछ आगे थे, मैं बिल्कुल करीब आ गया। करीब आकर मैंने इरादा करके तलवार निकाली कि किसी तरह हमला करूं, तो फौरन उन्होंने मुड़कर देखा और मुझे आवाज देकर कहा अब्दुल्ला करीब आओ, अब्दुल्ला करीब आओ। अब्दुल्ला कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम जानते हैं? मैं रुक गया तो फिर आवाज आई अब्दुल्ला करीब आओ। मैं घबरा रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा यह अकीक़ यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हुसैन अजरो कमल अल्लाह। बस आखिरी जुमला ज़दारो मैंने अपने हिस्से का खिताब मुकम्मल किया। अब्दुल्ला कहता है कि मैं जमीन पर गिर गया, मौला के पैरों में गिर गया। मौला हुसैन आप हैं, आपको ये सब मारने आए हैं? कहा अब्दुल्ला जल्दी चले जाओ, कूफा वापस चले जाओ। कहा मौला मैं आपको तन्हा छोड़कर कैसे चला जाऊं? कहा अब्दुल्ला चले जाओ, कुछ दिन बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उसे चादरें लाकर दे देना, नबी ज़ादियाँ बेमकना व चादर होगी। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन।